हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कुलदीप मलिक जब से हासी आए हैं तो वो अपने पुराने दिनों में जीने लगे हैं। जी हाँ, अब उन्हें किसी फैमिली का डर तो है नहीं कि मुझे घर जाऊंगा तो मुझे बच्चे बोलेंगे या मेरी बीवी बोलेंगी। अब वो दिन रात जितने भी उन्होंने अभी तक वीडियोस डाले हैं वो लगभग सभी में ही नशे में दिखाई दे रहे हैं। तो अब वो व्लॉगिंग करने वाले हैं पंकज मेहता के साथ में। वैसे सभी लोग जानते हैं कि पंकज मेहता कौन है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीच में इनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी और इनकी बेटी भी, क्योंकि इनकी एक बेटी है जानवी और ये हैं एक्स हस्बैंड कोमल ठकराल के। अब जब कोमल की शादी हुई थी और उसके बारे में लोगों को पता चला था कि उसकी शादी पहले हो रखी थी और वो डाइवोर्सी थी, तब ये बीच में बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे। इनकी बेटी भी, जो इनकी छोटी बेटी है, उसकी भी वीडियोस बहुत ज़्यादा आते थे। लेकिन जब वो मामला दबा तो इनके जो चैनल है उस पर इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आने लगे जैसे पहले बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे, क्योंकि लोग जानना चाहते थे कि ऐसा क्या हुआ था। क्योंकि सब लोगों को स्टोरी पता करने की लगी रहती है ना कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दोनों साइड की सभी लोग स्टोरी जानना चाहते हैं। तो उसी बीच में ये वायरल हुए थे। उसके बाद इनके व्यूज़ ठीक ठाक आते हैं और ये अपना डेली व्लॉगिंग भी नहीं करते हैं। अब ये अपना कभी कभी व्लॉग डालते हैं, उस पर भी ठीक ठाक व्यूज़ आते हैं, ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं। तो अब ये भी रहने वाले हांसी के ही हैं। तो कुलदीप मलिक पहले से इनको जानते हैं, अब वो गए हैं इनके पास में और ये दोनों लोग अपना प्रमोशन कर रहे हैं नए चैनल का। तो कुलदीप मलिक अभी भी इनके साथ भी नशे में लग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हम जो हांसी की अब नई नई जगह है ना, हांसी भी अब बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, नई नई जगह बन रही है यहाँ पे। तो जितनी नई नई जगह बन रही है अब हम दोनों भाई वहाँ जा के आपको व्लॉगिंग के थ्रू दिखाया करेंगे और हमारा नया चैनल आएगा, आप उसको लाइक कर देना। तो वहीं पंकज थोड़ा नर्वस हो जाता है तो कालू कहता है अरे नहीं, जो मुंह में आ रहा है ना वो बोलो, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, जो मुंह में आता है वो बोलो व्लॉगिंग के ड्यूरिंग में। मैं तो तुमसे पहले से कर रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने घबराने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो मुंह में आता है तुम वो बोलो। और अब हम दोनों अपना नया चैनल बनाएंगे, उस पर हम दोनों अपनी व्लॉगिंग किया करेंगे। तो वहीं लोगों ने भाई कमेंट करने स्टार्ट कर दिए पंकज को कि देखो, थोड़े बहुत जो व्यूज़ आ रहे हैं वो भी क्यों गंवाना चाहते हो तुम, इस नशेड़ी आदमी को तुमने क्यों ले रहे हो अपने व्लॉग्स में। जो इंसान अपने भाई का, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी का नहीं हुआ, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा। तुम इसके साथ व्लॉगिंग क्यों कर रहे हो। ठीक है, तुम्हारा दोस्त है, तुम इससे मिले, लेकिन ऐसा डिसीज़न मत लेना कि तुम इसके साथ कोई चैनल खोल लो या इसके साथ व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दो। इसने तो अपना घर खुद ख़राब कर रखा है, तुम इसके चक्कर में मत आना। वहीं किसी ने भाई कमेंट किया है कि भाई ये तुझे भी बेच खाएगा, इससे दूर ही रहे और अपना जिस तरीके से तुम अपना व्लॉगिंग करते हो वो हम लोगों को पसंद आती है, तुम उसी तरीके से करो, इसके साथ मत करो। तो वही लोगों का कहना है कि इसके साथ ना तुम भी ट्रोल हो जाओगे, क्योंकि ये तो लगातार ट्रोल हो रहा है और इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो है नशेड़ी। तुम अपना इसके चक्कर में क्यों ख़राब कर रहे हो अपना चैनल भी और अपना नाम भी, तुम्हारी इज्जत है। और फालतू का इस आदमी के साथ में कोई काम क्यों ही करेगा जो अपने परिवार का नहीं हुआ। ये कभी अपनी बहनों के लिए अब शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है यूट्यूब पे आके, तो कभी अपने घर का सामान तोड़ देता है, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। तो अगर देख लेना तुम भी इसके साथ ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करोगे तो किसी दिन तुम्हारी भी पोल पट्टी खोल के रख देगा बेफिजुल में, तो इससे दूर ही रहो। तो लोगों ने किया है अलर्ट पंकज को। और भाई जो कालू भैया हैं वो अपने पुराने दिनों में जैसे अपने दोस्तों के साथ पहले घूमा करते थे उसी तरीके से घूम रहे हैं और जो अपना वो काम करते थे पहले चिनाई का, वही कर रहे हैं। तो लोग उनको भी यही बोल रहे हैं कि भाई काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, तुम जो काम कर रहे हो ठीक है, मेहनत करके अपना कमाओ और अपनी व्लॉगिंग भी करो, लेकिन अपने ये नशे छोड़ो और अपनी फैमिली के पास में वापस जाओ। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बीवी अकेले रह रहे हैं, उनका जाके साथ दो और अपने परिवार को हंसी खुशी रखो। इस तरीके से मत करो, जो भी काम कर रहे हो करो, लेकिन इस नशे को छोड़ दो। लेकिन भाई कालू भैया जो हैं वो कहाँ समझने वाले हैं। उन्हें जब अपनों का दर्द नहीं दिखता है, अपने साथ में
जब उनके बच्चे रहते हैं, उन्हें कहते हैं, उन्हें उनका नहीं फ़र्क पड़ता है, तो लोगों के कमेंट करने से उन्हें क्या ही फ़र्क पड़ेगा। हाँ, वो रो रो के ड्रामे कर कर के माफ़ी तो मांग रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं इस काम को छोड़ दूंगा, क्योंकि भाई नशा उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। वो नशा नहीं छोड़ सकते हैं, बाकी वो सबको छोड़ के बैठ चुके हैं अभी, और आगे भी वो छोड़ सकते हैं।